हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ा आदेश आया है। शिक्षा विभाग की तरफ से ऑफिशियल जानकारी हमारे सामने आ चुकी है, जिसमें टैबलेट वापसी संबंधित विस्तृत जानकारी बताई गई है। अब हुआ ये है कि सरकार ने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए टैबलेट वितरित किए थे विद्यालयों में। बहुत से विद्यार्थियों को मिले थे, कुछ को नहीं मिल पाए थे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सरकार ने देने की कोशिश की थी। अब हुआ ये है कि अब एग्ज़ाम होने वाले हैं और उस एग्ज़ाम से पहले बच्चों को अपने टैबलेट्स वापस लौटाने पड़ेंगे। कंडीशन भी लगा दी गई है, जब तक आप टैबलेट वापस नहीं लौटाते हैं तब तक आपको आपके एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड नहीं मिलेंगे। असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो स्टूडेंट थे, कईयों के जो टैबलेट्स हैं वो डैमेज हो चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं, कुछ एक के गुम भी हो चुके हैं। अब क्या कंडीशन रहेगी, कैसे ये लौटाने पड़ेंगे, या जिनके पास नहीं है क्या उनको अमाउंट देना पड़ेगा, रुपए देने पड़ेंगे, सिम देनी पड़ेगी, ये सारी बातों के बारे में आज इसमें हम चर्चा करेंगे। राजकीय उच्च विद्यालयों में जो भी 10वीं की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उनको बोर्ड परीक्षा से पहले टैबलेट, चार्जर और सिम, ये सारा चीज़ें वापस लौटानी पड़ेगी। बाद में उनको एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपना जो भी सामान है वो वापस लौटाना पड़ेगा। हालांकि जो सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में 10वीं के बच्चे हैं, यानी कि जो स्कूल 12वीं तक का है और वहाँ किसी भी उस स्कूल के अंदर 10वीं क्लास के बच्चे हैं, वो वापस नहीं देंगे, क्योंकि उनको वहाँ पर 11वीं और 12वीं क्लास भी जो है वो अटेंड करेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश आए हैं। अब जो आदेश आए हैं उनकी माने तो कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों को जो भी टैबलेट और डाटा, सिम स्कूल को उसको दिए गए हैं, बच्चों को दिए गए हैं, वो स्कूल की संपत्ति यानी कि स्कूल को लौटाने पड़ेंगे। इस कारण यदि विद्यार्थी स्कूल छोड़ता है या बदलता है तो उनको वो टैबलेट लौटाने पड़ेंगे। जो बच्चे एट प्रेजेंट उच्च विद्यालय में पढ़ रही हैं, यानी कि 10वीं क्लास का कोई स्कूल है और वो 10वीं क्लास में ही पढ़ रहे हैं, यानी कि उनके लिए तो ये लास्ट क्लास ही है, उसके बाद उनको किसी और क्लास में जाना है तो उनको टैबलेट लौटाने पड़ेंगे। इस तरीके से जो भी बच्चे 12वीं में पढ़ रहे हैं, उन्होंने अगर एग्ज़ाम पास करेंगे वो, तो उनको भी स्कूल छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा और उनको अपने टैबलेट्स एडवांस में जमा करवाने पड़ेंगे। अब इसमें ये बताया, हमारे पास जो न्यूज़ आई है कि बोर्ड परीक्षा के लिए रोल नंबर लेने वाले दिन ही स्कूल में अपना टैबलेट, चार्जर, सिम और टैबलेट के साथ सामान जमा कराना पड़ेगा। यानी कि जिस दिन आप रोल नंबर लेने जाएंगे स्कूल में, उस दिन आप अपना ये सारा सामान है, जिसमें टैबलेट है, चार्जर है, सिम है, ये सारी चीज़ें आपको स्कूल में जमा करानी पड़ेगी। अगर आप नहीं कराते हैं तो आपको रोल नंबर जारी नहीं किया जाएगा। अब ये जो न्यूज़ मैंने आपको बताई है, इसका सोर्स मैं आपको बता देता हूँ और ऑफिशियल जो जानकारी आई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो जानकारी का स्रोत है न्यूज़पेपर की कटिंग में आई थी, जिसको मैंने आपको एक सरल भाषा में आपको समझा दिया है। इसके अलावा एक और न्यूज़ आई है इस टैबलेट के बारे में ही। वहाँ पर बच्चों की जो समस्याएं हैं उसके बारे में जो शिक्षाविद हैं उनका क्या कहना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उन्होंने बताया है कि जो शिक्षाविद हैं, जो शिक्षा के मामले में सक्रिय रहते हैं, उनका कहना है कि यदि बच्चों को पेपर दिए जाने देते, एग्ज़ाम हो जाते, उनके बाद जब डीएमसी आती तो डीएमसी लेते वक्त उनसे ये सामान जमा करवा लेते, तो ये एक अच्छा फैसला जो है सरकार की तरफ से माना जा सकता था। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि जिन स्टूडेंट्स के जो टैबलेट हैं वो चोरी हो चुके हैं, गुम हो चुके हैं, या जो भी कंडीशन है उनकी, उनको क्या करना पड़ेगा, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया कि अगर किसी स्टूडेंट का टैबलेट चोरी हुआ है, गुम हुआ है, तो उसके जो पेरेंट्स हैं उनको रिटर्न में स्कूल में जो प्रिंसिपल है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है, स्कूल है, उनको रिटर्न में एप्लीकेशन देनी होगी और इसके बारे में जाकर जो संबंधित थाना है, जहाँ पर चौकी है, वहाँ पर एफआईआर उनको दर्ज करानी होगी। सिम गुम हुई है तो उसके बारे में भी ऐसे ही सेम चीज़ करनी पड़ेगी। इस अवसर फिर उस जो अवसर ऐप है वहाँ पर जाकर डीएक्टिवेट की ग्रीवियंस डाली जाएगी कि जो मेरा जो टैबलेट है और सिम है उसको डीएक्टिवेट कर दिया जाए। नए सिम के लिए डिमांड भेजी जाएगी। विद्यार्थियों की ओर से जमा किए गए टैबलेट स्कूलों में जमा कर दिए जाएंगे, रख दिए जाएंगे और इसकी जो जिम्मेदारी होगी स्कूल का जो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर हैं, उनकी रहेगी। और अगर वहाँ से चोरी होता है तो तब उसका भुगतान जो है स्कूल मुखिया की तरफ से किया जाएगा। एक चीज़ और भी यहाँ पर निकल कर आई है, जब टैबलेट बांटे गए थे तब कहा गया था कि जब अंतिम पेपर होगा उसके बाद इनको जमा किया जाएगा। एग्ज़ाम टाइम है, सरकार ने दिए थे कि ये बच्चे अपने जो है पढ़ाई है उसको जारी रखेंगे, लेकिन परीक्षा से पहले ही 17 दिन पहले ही उनको जमा करवाने के बारे में गाइडेंस आ चुकी है। अब अंतिम पेपर के बाद जमा होने थे ये, लेकिन अब डिसीजन उन्होंने बदल दिया है। बच्चों का कहना है कि टैब से तैयारी में मदद मिलती, कैसी मदद मिलती वो तो बच्चे ही जानते हैं। अब ये देखिए ऑफिशियल जो लेटर है वो आ चुका है, ये आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है। वही बात जो मैंने आपको बताई थी, 10वीं में अगर बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको जमा करवाना पड़ेगा,
उसका, क्योंकि उस स्कूल की मैक्सिमम क्लास है ये। अगर कोई 12वीं में पढ़ रहा विद्यार्थी तो उसको तो जमा करवाना ही पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखना चाहें, इस नोटिस को जो मैंने आपको बताई वो सारी पॉइंट्स इसके अंदर आ चुकी हैं। और अगर आप इस नोटिस को देखना चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दी है। होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।